नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के भूगोल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न प्रकार के एग्जामों जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, स्टेट पीसीएस, एसआई, सीडीपीओ, आरओ आदि में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की खेतड़ी खान किस खनिज के निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है तांबा। अगला प्रश्न है, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु में। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो तमिलनाडु में। भारत की प्रधान मध्याह्न रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद से, जो कि 82.82 डिग्री है। धनबाद, झरिया और रानीगंज किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। नीतिला दर्रा दर्रा कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में राक्षस ताल झील का जलग्रहण क्षेत्र से निकलती है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश में बारलाचा दर्रा। दोस्तों, पौराणिक वेदों में चिनाब को अस्कनी कहा गया है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? तो कश्मीर घाटी में पीर पंजाल पर्वतमाला की तलहटी में। अनंतनाग में वेरीनाग झरना, यानी वेरीनाग झरना में आपको याद रखना है। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मुल्तान तहसील में, हिमालय में। तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। तो रावी नदी को पौराणिक वेदों में पारुष्णी कहा गया है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो पश्चिमी पंजाब, हिमालय में रोहतांग दर्रे पर। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह नदी हिमालय के पर्वत पर गोमुख से निकलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम छोर है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो बंदरपुर चोटियों के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। मनपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? यह नदी हिमालय की कैलाश पर्वतमाला से 5300 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। भारत में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ताला कावेरी में पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पर्वतमाला, यानी ब्रह्मगिरी पर्वतमाला आपको याद रखना है, 1341 मीटर की ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। तापी नदी कहाँ से निकलती है? तो बैतूल, मध्य प्रदेश से। महानदी नदी कहाँ से निकलती है? तो छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से निकलती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पे। तो यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। इसकी लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा के पास, सतलज नदी पे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और किस नदी पे है? तो टिहरी बांध है, 260.5 मीटर ऊंचा है और ये भागीरथी नदी पे बना है। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो कारगिल जिला भारतीय संघ प्रशासित प्रदेश लद्दाख में है। थालघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच स्थित है? तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है। तो आप मैप में देख सकते हैं, थालघाट जो दर्रा है वो यहाँ पर है, फिर बोरघाट दर्रा यहाँ पर है, और ये पालघाट दर्रा यहाँ पर है। तो थालघाट दर्रा जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ती है। पालघाट जो दर्रा है वो केरल और तमिलनाडु के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करता है, यानी कोची को चेन्नई से। तो कोची का स्थिति यहाँ पर है, चेन्नई का स्थिति यहाँ पर है, तो इस पास के थ्रू के कोची और चेन्नई मिलते हैं। बोरघाट दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो मुंबई से पुणे। तो बोरघाट दर्रा आप देख सकते हैं, मुंबई यहाँ अवस्थित है और पुणे यहाँ अवस्थित है, तो इन दोनों के बीच में बोरघाट दर्रा है। सोने के खनन के लिए प्रसिद्ध कोलार किस स्थान पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसराम है। निम्नलिखित को मिलाइए। तो पर्वत का नाम है, पर्वत का प्रकार है दोस्तों। तो अरावली पर्वत जो है वो अवशिष्ट पर्वत है या रेसिडुअल माउंटेन है, तो एक का तीसरा हो जाएगा। सतपुड़ा और विंध्य जो है वो ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, पहला हो जाएगा। और हिमालय जो है वलित पर्वत है, यानी फोल्डेड माउंटेन है। तो इसके हिसाब से ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा हो जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केरल में 2695 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अनामुड़ी की चोटी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अनामुड़ी की। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है, जो 1501 मीटर ऊंची है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1936 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर मजोली द्वीप है, जो असम में है। पश्चिम की ओर बहने वाले प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा, तापी और माही। इसके अलावा मांडोवी जो छोटी रिवर है वो भी गिरती है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला के बीच दरार घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा।
वर्तमान में भारत में बाघों की जनसंख्या कितनी है? तो 3682। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2024 के डाटा के अनुसार है दोस्तों। भारत में दुनिया के में कुल बाघों का 75% हिस्सा है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो 1 अप्रैल 1973 को। भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो कुंचिकल जलप्रपात है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में वरही नदी द्वारा निर्मित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा 8586 मीटर है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। तो केरल के मोनाजाइट सैंड में यानी रेत में थोरियम के भंडार मिलते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजिरा, वैनगंगा, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की। घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी किस नदी की सहायक नदी है? तो कृष्णा की। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की है। लोकतक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर में वुलर झील है। भारत में सबसे बड़े खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। भारत में सबसे बड़े अंतर्देशीय यानी इनलैंड खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है। अंडमान समूह और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग होते हैं तो 10 डिग्री चैनल से। भारत में कौन सा स्थान बैडलैंड स्थलाकृति यानी बैडलैंड टोपोग्राफी जिसे बोलते हैं से संबंधित है? तो चंबल घाटी है जो बुंदेलखंड का इलाका आता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है कौन सा? तो 7वां सबसे बड़ा देश है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा है जहां पर ब्रह्मपुत्र यू टर्न लेके भारत में घुसती है अरुणाचल प्रदेश में। कर्क रेखा भारत के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो 8 जिलों से। तो कौन कौन से हैं? तो गुजरात पश्चिम से पूर्व की ओर आता है तो गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। आप देख सकते हैं मैप में दोस्तों, पश्चिम में गुजरात है, फिर राजस्थान का थोड़ा पोर्शन, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित गांव के समय में लगभग कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटे का। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो डोडा बेटा है जो 2637 मीटर है, जो 8650 फीट के बराबर है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी छोर का सबसे जो ऊंचा चोटी है वो अनायमुड़ी है जिसको हमने देखा है। हिमालय की संरचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहत हिमालय है यानी कि ग्रेटर हिमालय है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। दोस्तों अगर आप मैप में ड्रॉ करते हैं हिमालय को, अगर हम भारत को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो 3 श्रेणियों में विभाजित होती है। तो इस तरह का पैरेलल 3 रेंज चलता है। तो ये एक बृहत हिमालय है, ये लघु हिमालय है और ये शिवालिक है जो उसके फुटहिल्स में है। तो सबसे ऊपर वाली श्रेणी है बृहत हिमालय। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलकिट झील कहाँ स्थित है? तो पुलकिट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो आप मैप में देख सकते हैं ये पुलकिट झील है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट, 2024 में बना है 55वां, यानी भारत में कुल 55 बाघ अभ्यारण्य है तो धौलपुर करौली में है 55वां। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को, जो कि कुख्यात है रास्ता बदलने के लिए। वो अपना मार्ग बदलते रहती है क्योंकि वो बहुत सारा सैंड लेके आती है उत्तर की ओर से, तो उसको डिपॉजिट करती है और फिर उसी के ड्यूरेशन में अपना कोर्स भी चेंज करती है, अपना मार्ग भी चेंज करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग का पूर्व एवं पश्चिम कॉरिडोर किन स्थानों को जोड़ता है? तो सिलचर और पोरबंदर को। अमरावती, अक्रावती, भवानी किसी सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। ये भारत के कुल उत्पादन का 49% है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो मांडवी नदी नहीं गिरती, अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी गिरती है, डेल्टा बनाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वत का हिस्सा है? तो अराकन योमा का। भारत में अभ्रक का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अलमाटी बांध किस राज्य में और किस नदी पर स्थित है? तो कर्नाटक में, कृष्णा नदी पे। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गैंडा। भारत में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी अधिकतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। यह मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त है। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पर मिलती है? तो हमने देखा है देवप्रयाग में।
अरावली पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्रों में लगभग कोई वर्षा नहीं होती, लेकिन मेघालय में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। ऐसा क्यों है? तो अरावली पर्वतमाला दक्षिण पूर्वी मानसून हवाओं के समानांतर चलती है, लेकिन गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां इन हवाओं में बाधा उत्पन्न करती है, इसके कारण वो भारी वर्षा होती है। दोस्तों मेघालय के मैप को अगर देखेंगे तो इस मेघालय में जो गारो खासी जयंतिया की जो हिल है इस तरह फनल शेप में रहती है। तो अगर हम दक्षिण पश्चिम मानसून को जोड़े को देखें तो श्रीलंका से होते हुए के और भारत के बॉर्डर से होते हुए ये दो भागों में बढ़ जाती है, एक एक इधर जाती है और एक इधर जाती है। तो ये वाली जो शाखा है वो मेघालय में इस फनल शेप जो तीन साइड से घिरा हुआ है गारो खासी जयंतिया हिल्स, इसमें अवरोध पैदा करती है। तो फिर यहाँ से वो ऊपर उठ के यहाँ इस एरिया में भारी वर्षा कराती है, जिसके कारण ये विश्व का सर्वाधिक बारिश वाला स्थान है। और ये फिर भारत के पश्चिमी तट पे यानी वेस्टर्न वाले भाग में वेस्टर्न घाट्स में बारिश करवाती है। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र। दोस्तों प्रीवियस प्रश्न में अरावली पर्वतमाला जो होती है वो इन जो साउथ वेस्टर्न मानसून है उसके विंड के डायरेक्शन के पैरेलल होती है, उसके समानांतर होती है, तो वो अवरोध पैदा नहीं करती है, वो वहां से पास हो जाती है, तो बारिश नहीं होती है। क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र। भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। कौन सा पहला भारतीय उत्पाद था जिसे सुरक्षित भौगोलिक चिन्ह यानी प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर प्राप्त हुआ था? तो दार्जिलिंग चाय को प्रोटेक्टेड ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, आप याद रखिएगा। शीतकाल में उत्तर भारत में बारिश का मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में उत्पन्न होती है और यह भारत और पाकिस्तान में कुछ वर्षा करवाने में सहायक है। क्षेत्र के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो माहे है, सबसे छोटा जिला है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की। दामोदर नदी का उदय किस स्थान से होता है? तो छोटा नागपुर पठार से। तो दामोदर नदी झारखंड में छोटा नागपुर पठार के चंदवा से निकलती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। बाबा बुदन पहाड़िया किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमालय की चोटियों के संबंध में पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है। तो यानी पूर्व में कौन सा है पहाड़ी है और पश्चिम में कौन सा, उसको आपको अरेंज करना। तो नामछा बरवा सबसे पूर्व में हमने देखा, ब्रह्मपुत्र इंटर करती है नामछा बरवा से होते हुए। फिर कंचनजंगा है जो कि सिक्किम में है, वो भी पूर्व में। फिर माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में, वही पूर्व में। और नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये सबसे पश्चिम में है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर यही सीक्वेंस सही है। तो नामछा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। भारत के कितने राज्य तटीय सीमा पर स्थित है? तो 9 राज्य है। तो तटीय सीमा पर कौन कौन से स्थित है? तो गुजरात हम देखते हैं, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सैडल पीक है। बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बंगाली खाड़ी में। तो बैरन द्वीप बंगाली खाड़ी में अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलकिट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलकिट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यह भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, यहीं पर स्थित है। तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद या सिल्ट से बंधे अपतृण यानी वीड्स और सड़ती हुई वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो फुमड़ी कहा जाता है। पाट क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में है। गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, यानी कि जो उत्तर की ओर बहती है? तो सोन, पुनपुन, मुहानी और फल्गु, ये सहायक नदियां हैं। गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण वाहिनी है? तो घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी और महानंदा। जो पश्चिम से पूर्व की ओर इसका सीक्वेंस है, ये सबसे पश्चिम में घाघरा नदी मिलती है गंगा से, फिर उससे पूर्व में गंडक, फिर बागमती, फिर कोसी, फिर महानंदा। चंबल नदी किसी सहायक नदी है? तो यमुना नदी की है। भारतीय तट पर अच्छे बंदरगाहों की कमी क्यों है? तो भारतीय तट अधिकतर समतल है, यानी उसमें डेप्थ नहीं है। बालाडीला की खदानें किस खनिज के निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क। भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन था? तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बन के उभरा। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके आंध्र प्रदेश के रूप में पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मचकुंड परियोजना किन दो राज्यों के बीच संयुक्त परियोजना है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत कोयले से होता है? तो 70%। कोयना परियोजना किस राज्य में प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो महाराष्ट्र में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है और किसके बीच जुड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम, जो कि हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? तो पश्चिम बंगाल, जिसमें रिसरा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उच्च तापमान, बारी बारी से गीली और सूखी अवधि के साथ साथ भारी वर्षा, यह उचित सिंचाई और उर्वरकों के उपयोग के साथ चाय, कॉफी, रबर, सिनकोना आदि जैसे बागान फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त है। तो उपयुक्त कथन किस प्रकार की मिट्टी के बारे में बताता है? तो लेटराइट मिट्टी के बारे में। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो तमिलनाडु में, यानी लौटते हुए मानसून का। बोकारो, भिलाई और विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो रूस के सहयोग से। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो केरल में। लूनी नदी किसमें गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा के निष्कर्षण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है? तो प्रति 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो 8 प्रकार की। कौन कौन? जलोढ़ मृदा, काली कपास मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय या वन मृदा, शुष्क या मरुस्थलीय मृदा, लवणीय और क्षारीय मृदा, पीठमय और दलदली मृदा मृदा जो कि सुंदरबन के डेल्टा के इलाके में पाया जाता है। कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कौन कौन से राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? तो राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन है? तो नई दिल्ली है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से मिलती है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। तो यह परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस पर है? चिनाब नदी पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो राज्यों में बिहार में सबसे अधिक 1102 जनसंख्या घनत्व तथा अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 17 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो 74.04%। पुरुषों में साक्षरता दर है 82.14% और महिलाओं में है 65.46%। केरल में 94% के साथ सबसे अधिक साक्षरता दर थी। बिहार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है जिसकी साक्षरता दर है 63.82%। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। जनसंख्या के अनुसार भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 45 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68.7 डिग्री से 47 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईट की तरह कठोर एवं गीली होने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? तो लेटराइट मिट्टी। उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों द्वारा किया जाता है? तो लिपू लेक। भारत में चरम बिंदु कौन कौन से हैं, यानी भारत के एक्सट्रीम पॉइंट कौन कौन से? तो आई मैप में देखते हैं। तो सबसे पूर्वी पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। सबसे पश्चिमी पॉइंट है गुहार मोती जो गुजरात में है। सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल जो कि सियाचिन लद्दाख में है। और दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी तमिलनाडु मेनलैंड में। और अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट है। 2024 में भारत में कितने रामसर स्थल है? तो 82 साइटें हैं। भारत में प्रथम रामसर स्थल के रूप में किस स्थल को नामांकित किया गया था? तो चिल्का झील उड़ीसा, यानी चिल्का लेक उड़ीसा को। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान को 1981 में भारत में पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 जिसे पुराने NH-7 के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये 3745 किलोमीटर तक फैला है जो जम्मू और कश्मीर के उत्तरी सिरे पर श्रीनगर को भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो उसका उत्तर है NH-118 और NH-548 की तरह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH-118 झारखंड राज्य के आसनबनी को जमशेदपुर शहरों से जोड़ता है और केवल 5 किलोमीटर की दूरी तक चलता है। NH-548 महाराष्ट्र राज्य से लगभग 5 किलोमीटर की लंबाई में गुजरता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे हाईवे परियोजना है। यह भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों कौन कौन है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है और इस प्रकार का एक चतुर्भुज बनाता है। आप मैप में देख सकते हैं चतुर्भुज है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी किस स्थान पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में। तो विष्णुप्रयाग में विष्णुगंगा और धौलीगंगा मिलती है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है।
भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट से नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक। तो कर्नाटक में बेंगलोर है जिसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। भारत में यारलुंग जागबो नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र, सांगपो नदी भी बोलते हैं उसे। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा है। दोस्तों डुरान रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो होयसाला मंदिर परिसर है। तो सूचीबद्ध होने वाली पहली जगह है कौन कौन सी थी? तो अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, आगरा किला और ताजमहल थी, जिसे विश्व धरोहर समिति के 1983 के सत्र में अंकित किया गया था। तो 42वां कौन सा है? होयसाला मंदिर परिसर। तो टोटल 42 है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो अरावली पर। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर पठार को। तो रूर वैली जो जर्मनी में है दोस्तों, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए बहुत ही फेमस है। तो भारत का रूर वैली छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, स्टील इंडस्ट्रीज है। संवेद शिखर जो जैन का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग पठार पर है, जिसे पारसनाथ का पठार भी बोला जाता है, पहाड़ भी बोला जाता है। तो संवेद शिखर उसकी सबसे ऊंची चोटी है। बस्तर का पठार किसे कहते हैं? तो दंडा करान का पठार को कहते हैं। तो दंडा कारियन का जो पठार है जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण भारत की नदियां उत्तरी भारत की नदियों की तुलना में बहुत ही छोटी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्रायद्वीपीय पठारी नदियों में प्रायः ज्वारीय बाढ़ आते हैं, ये भी सही है। और केरल के पहाड़ी भूभाग पर मसालों के घर के रूप में विख्यात है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। उत्तराखंड का प्रसिद्ध फूलों की घाटी किन हिमालय श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो वृहत एवं लघु हिमालय के मध्य, यानी ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य। भारत में कयाल मुख्यतः पाया जाता है कहाँ पर? तो केरल में। तो केरल में लगून झीलों को कयाल के रूप में जाना जाता है। कयाल शब्द का अर्थ बैक वाटर है। केरल बैक वाटर, खारे, लगून और झीलों का एक नेटवर्क है। भारत का प्रसिद्ध अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस महाद्वीप में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप में। लक्षद्वीप द्वीप समूह में किस प्रकार की प्रवाल भित्ति पाई जाती है? तो एटॉल प्रवाल पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी के प्रमाण बैरन द्वीप पर मिलते हैं, जो अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है, ये सही है। लक्षद्वीप हिंद महासागर में अवस्थित है, ये सही नहीं है, वो अरब सागर में अवस्थित है। लक्षद्वीप समूह 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में विभाजित है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट केवल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग बंगाली खाड़ी से आता है। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ये बता रहा है। तो पहला कथन तो सही है, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है, ये भी सही है। भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के 4 भागों में विभाजित हो जाते हैं, नहीं 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो उसका जो पूर्वी वाला भाग होता है, जो अराकन योमा जो श्रेणियां होती है जो कि बर्मा में है, वहां से होते हुए वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए जो पृथ्वी के मेन भूभाग पे मिल जाती है अरब के सागर के ब्रांच से। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, केवल तीसरा ब्रांच सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, 2 भागों में विभाजित होती है। तीसरा ऑप्शन गलत है, तो वो ऑप्शन उसके हिसाब से सही होगा। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस क्रिया के कारण हुआ है? तो नदियों के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा। तो नदियां जो ऊंचे पर्वतों से निकलती है, वो अपने साथ बहुत सारे मालवा लेके आती है, रेसिडुअल एलिमेंट्स लेके आती है। तो प्लेन्स में आने के कारण क्या होता है कि उनके स्लोप में ब्रेकिंग होता है, उससे वो फिर उतनी तेजी से प्रभावित नहीं होती है और जो अपने साथ लाए गए जो मालवा है उसको डिपॉजिट करती है, तो निक्षेपण उसे कहते हैं। तो उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह मिट्टी मुख्यतः गंगा नदी के तट पर पाई जाती है, ये सही नहीं है। जबकि यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है, ये सही है। इसका रंग लाल लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण होता है, ये सही है। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है, ये भी सही है। निम्न में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विकसित है? तो काली मिट्टी। भारत में कितने राज्य में गंगा नदी बहती है? तो 5 राज्यों में। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में। झारखंड में साहबगंज से होते हुए नदी थोड़े से पोर्शन में पार होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में, जो नामचा बरवा से होते हुए आती है। निम्न में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है। तो कावेरी सहायक नदी नहीं है। तो लोहित, सुवर्णसी और तीस्ता ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। शिव सुंदरम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची झील सिक्किम में चो लामू झील है, जो कि 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वही सिक्किम की जीवन रेखा कहे जाने वाली तीस्ता नदी
उद्गम स्थल भी यही झील है। तो तीस्ता नदी यहीं से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील ज्वालामुखी उद्गार से बना है? तो लोनार झील है जो महाराष्ट्र में। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस झील पे है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, उस पे। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और 1967 में हरित क्रांति शुरू हुई थी। सेरीकल्चर किसे कहते हैं? तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से है। वर्मी कल्चर क्या है? तो केचुआ पालन है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। फल और सब्जियों के उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो चीन के बाद दूसरे स्थान पे है। भारत में कॉफी के पौधों का रोपण किस माह में किया जाता है? तो जनवरी से मार्च के मध्य में। भारत में गेहूं की बुआई के लिए उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से नवंबर। गेहूं उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य प्रथम है? तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। भारत में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा कितनी है? तो 75 सेंटीमीटर है। भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है और गन्ने की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो दूसरा स्थान है गन्ना उत्पादन में, तो दोमट मिट्टी है। तो ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त वर्षा की मात्रा क्या है? तो 100 से 150 सेंटीमीटर। भारत में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। चावल का और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो चावल का पश्चिम बंगाल करता है और कपास का गुजरात करता है। धान में खैरा रोग होता है किसके लिए? तो जस्ता की कमी के कारण जो पीला पड़ जाता है। भारत में कौन सा राज्य आर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो हमें पता है दोस्तों कि विश्व में जो इटली देश है जो भूमध्य सागरीय तटीय इलाके से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ऑर्किड की फसल होती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ऐसा ही कंडीशन होता है, इसी के लिए ऑर्किड स्टेट के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश। बाद में कौन सी फसलें रबी फसलें हैं? तो रबी फसलों में आप ध्यान दीजिएगा, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, बरसीम, रिजका, हरा चारा, मसूर, आलू, राई, तंबाकू, लाही, जई, अलसी और सूरजमुखी आदि है। भारत में खरीफ फसल कौन कौन सी है? तो कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उड़द, मूंग, मोठ, लोबिया, चमला, जवरा, जवार, अरहर, ढैंचा, गन्ना, सोयाबीन, भिंडी, तिल, ग्वार, जूट, सनी आदि। दोस्तों अक्सर एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और इसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन रबी फसल नहीं है या कौन खरीफ फसल नहीं है। तो आपको अगर ये लिस्ट याद रहता है तो आप इजिली इलिमिनेट कर सकते हैं। तो एक बार इस लिस्ट को देख लीजिएगा। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर से नवंबर। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केरल में। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है और भारत में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? तो दूध उत्पादन से संबंधित है, दूध उत्पादन से 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वी कुरियन है, यानी वेगर्सी कुरियन है। कौन से राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया? तो सिक्किम को। भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो 55%। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह का अपडेट्स आपके पास लाता रहूं। दोस्तों ज्योग्राफी में ये जो वन लाइनर है, इसका अगले वीडियो में मैं आपके साथ लेके आऊँगा। तो इस तरह का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।